Hey guys, welcome back. So I'm here today with another episode. So our today's episode will be on operators. So basically, we will see what are different types of operators we have in Python, what operators is, and where we can use all these operators. Okay. तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं देखूँ बताऊंगा आपको कि ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है। कुछ सिंबल्स होते हैं जो कोई स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आए हमारे। जैसे सपोज करो आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, आपको एडिशन करनी हो, आपको मल्टीप्लिकेशन करनी हो, या किसी भी कोई भी एक ऑपरेशन सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, उसके लिए हर एक लैंग्वेज में क्या होता है, एक स्पेशल ऑपरेटर जो होता है अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे पाइथन में हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने लिस्ट आउट करा होगा सारे के सारे ऑपरेटर्स को। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स जो है हमारे पास अवेलेबल है पाइथन में, जो हम बारी बारी हर एक ऑपरेटर को डिस्कस करें। अभी आज के लिए हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं आज के लिए डिस्कस करने वाला हूँ आपके लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंपल वो ऑपरेटर्स जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के, बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन हमको कोई भी परफॉर्म करना होगा, तो हमारे लिए अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर्स उसके लिए अवेलेबल है पाइथन के। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हम फ्रॉम नर्सरी क्लासेस से हम पढ़ते आए हैं कि हमारे पास एडिशन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, माइनस हो गया, डिवीजन हो गया, या जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं ये सारे होते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास पाइथन के अंदर, वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। दैट मीन्स अगर आपको ऐड करना होगा तो आप ये ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी होगी तो आप ये ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी होगी तो ये ऑपरेटर, फॉर डिवीजन दिस वन इज देयर, फ्लोर डिवीजन दिस वन इज देयर, मॉडुलस ऑपरेटर के लिए हमारे पास ये है, पावर ऑपरेटर इज दिस। ठीक है। तो सारे के सारे ये ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल है। मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे ले रखी है जहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है आपको कि सारे के सारे ऑपरेटर्स क्या कर रहे हो। अगर मैंने दो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लिए, तो दो वेरिएबल्स की वैल्यूज है। अगर तो आपको एडिशन परफॉर्म करनी हो तो आप एडिशन ऑपरेटर के साथ जाइए। अगर आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी होगी तो आप सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ जाइए। मल्टीप्लिकेशन करनी होगी तो ये ऑपरेटर है। यहाँ पे एक चीज जो है, एक चीज सामने आती है कि डिवीजन अगर आपने देखी हो, तो डिवीजन हम यहाँ दो जगह कर रहे हैं। यहाँ पे भी डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे भी डिवीजन परफॉर्म। बेसिकली ये है क्या, ये डिवीजन हम दो जगह परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, बेसिकली क्या कर, हम अ, अगर डिवीजन एक ऑपरेटर अगर डिवीजन परफॉर्म कर पा रहा है तो हमारे दो ऑपरेटर्स की जरूरत क्या थी। तो इनमें कुछ माइनर से डिफरेंस है हमारे पास, जो डिफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे ले रखी एग्जांपल। सपोज करो अगर आपने, इसको हम क्या बोला जाता है, नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर बोलते हैं, और इसको हम फ्लोर डिवीजन बोला जाता है। ठीक है। अगर मैंने दो इंटीजर को डिवाइड करा तो अब रिजल्ट अगर देखें, फ्लोटिंग पॉइंट आया मेरे पास, जिसमें रिटर्न टाइप जो इस पर्टिकुलर ऑपरेटर को वो क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट आया। यही डिफरेंस है हमारे पास इन दो ऑपरेटर्स के बीच। आप चाहे इंटीजर को डिवाइड करिए या चाहे दो फ्लोट को डिवाइड करिए, रिजल्ट हमेशा आपको फ्लोट में ही आने वाला है। ठीक है। वहीं अगर आप फ्लोर डिवीजन को देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, दो इंटीजर्स को डिवाइड करा है तो मेरा रिजल्ट इंटीजर ही आया। बट अगर मैं दो फ्लोर को अगर यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट को डिवाइड करूं तो मेरा जो रिजल्ट होगा वो फ्लोटिंग पॉइंट आएगा उस टाइम पे। ठीक है। हमारे पास एक और ऑपरेटर है हमारे पास, जो मैंने यहाँ पे नहीं करा हुआ है, वो यहाँ पे उसको बोला जाता है मॉड्यूलस। बेसिकली अगर आपको किसी भी ऑपरेशन का, अगर आपको सपोज करो आप डिवीजन परफॉर्म करिए अगर आपने, तो अगर आपको रिमाइंडर चाहिए उस पर्टिकुलर वैल्यू का, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सपोज करो अगर मैं 11 को 5 से डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, क्योंकि 11 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 5 का। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो मेरे पास 1 है, दैट मींस 11 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल 5, दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग 1 हियर। If I'll try to do something like 10 modulus operator 5, then here I'm getting 0. That means this 10 is exactly divisible 5. 5 ones are 5, 5 twos are 10. That is why I'm getting 0 here. Okay? तो ये दो पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए कि इस डिवीजन ऑपरेटर और फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये ऑपरेटर यूज होता है ऐड करने के काम, ये ऑपरेटर यूज होता है मल्टीप्लिकेशन करने के काम। लेकिन इन दो ऑपरेशन के साथ साथ ही इन दो ऑपरेटर्स को हम कहीं और भी यूज करते हैं। हम इनको स्ट्रिंग के साथ भी यूज करते हैं। मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो ये बता रहा है कि आप प्लस को और इस ऑपरेटर को आप किसके साथ यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग के साथ भी। लेट्स सी हम कैसे यूज कर सकते हैं।
बेसिकली अगर आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको पता होगा स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन होता है। दैट मीन्स अगर आपके पास 2 स्ट्रिंग पड़ी है और अगर आप उन 2 स्ट्रिंग को जोड़ना चाहते हो आपस में, देयर शुड बी अ ऑपरेटर जिसको हम क्या बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। तो इसी प्लस ऑपरेटर को आप पाइथन में कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की तरह भी यूज़ करते हो। अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने कोड प्लस व्यूवर्स 2 अलग-अलग स्ट्रिंग्स थी। मैंने प्लस बीच में प्लेस किया इनके तो इसने क्या कर दिया इनको जोड़ दिया। दिस इज नथिंग बट कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। वहीं पे अगर आप देखो, अगर आप किसी स्ट्रिंग के ऊपर ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करो किसी इंटीजर के साथ, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये स्ट्रिंग जितनी बार आपने इसको मल्टीप्लाई करा उतनी बार रिपीट हो गया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं रेपिटेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। दैट मीन्स वी कैन यूज दिस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एज अ रेपिटेशन ऑपरेटर इन केस ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के केस में रेपिटेशन ऑपरेटर का काम करता है। आफ्टर दैट जो लास्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास पावर ऑपरेटर का, दैट मीन्स सपोज आप कभी चाहते हो, ये मैंने यहाँ पे भी बता रखा है आपको, अगर आपने क्या करा है यहाँ पे 10 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करा है, दैट मीन्स ये इतने नंबर ऑफ जीरो आपने क्या करा पावर ऑपरेटर उसके ऊपर ऊपर परफॉर्म करी। दैट मीन उतनी रेज टू पावर 10 रेज टू द पावर आप 20 कर करोगे तो एग्जैक्टली आपको यही टर्म मिलने। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या थे, सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए काम आते हैं, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेशन के काम आते हैं और स्ट्रिंग की रेपिटेशन के काम आते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और अगर आपको लगता है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, कोई दूसरा ऑपरेटर भी अवेलेबल है, तो हेजिटेट मत करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा, so that I'll come back with another important video. Thank you so much.